हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूनिट 3.5 न्यूज़ एनालिसिस। ओके, न्यूज़ एनालिसिस ये चैप्टर गिवन क्यों है, ताकि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ न्यूज़ का पता चले कि न्यूज़ में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। ओके, तो इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कस इट कवर्स द 4 डिफरेंट न्यूज़ आर्टिकल ऑल बेस्ड ऑन द डिफरेंट सब्जेक्ट. First news is informative news. It gives information. Second news is about actress. It gives the information about the actress. The third news is based on the science. It gives the science informations. And the last, that is the fourth one. The fourth news is a kind of a clash between miracle and science. Okay, so let's discuss first news, which is based on the informative news. Okay, so the title is given. It is eye catchy टाइटल दिया जाता है कि आप उसे टाइटल को पढ़कर ही आपको क्यूरियोसिटी होगी उस न्यूज़ के अंदर ऐसा है क्या, क्यूरियस हो जाओ. ओके, तो टाइटल आई कैची होता है कि आपको वो अट्रैक्ट करे वो टाइटल. ओके, क्लोज शूज़ नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल्स. ये इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि क्लोज शूज़ जो है एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है. ओके, ये न्यूज़ है बेंगलुरु की. बेंगलुरु शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु हैज़ analysis. News analysis. What is the mean by analysis? Something which we check how it is. We check news is a good or bad. It is either interesting or boring ना. न्यूज़ है तो इंटरेस्टिंग लगेगा या बोरिंग लगेगा. न्यूज़ इज़ रिलायबल और नॉट ना. ये तो रिलायबल रहेगा, मतलब कि हम रिलाई कर सके उस न्यूज़ को, मान सके. और कुछ ऐसा भी होता है ना, फेक न्यूज़, लोग फेक इन्फॉर्मेशन दे देते. ओके, तो हमें ये भी पता रहना चाहिए कि रिलायबल है या नहीं. ओके, तो और टाइटल कैसे होना चाहिए, आई कैची होने चाहिए कि अट्रैक्ट करें, हम उसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो जाए. ओके, फर्स्ट वन इज अ क्लोज शूज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल. दैट इज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट वन न्यूज़. ओके, Bengaluru Shivam Institute of Innovative Technology Bengaluru has recently issued a list of do's and don'ts for candidates taking the entrance test for the prestigious institute this year. Okay, Shivam Institute, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वो क्या एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं ना, कि हम एलिजिबल है या नहीं उस इंस्टीट्यूट के लिए, स्टूडेंट्स कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं. तो शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु में है, उन्होंने भी लिस्ट की है डूज और डोंट्स की कि क्या स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उस एंट्रेंस टेस्ट के लिए. वो प्रेस्टिजियस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रेंस टेस्ट है उनका, उसके लिए क्या करना चाहिए कैंडिडेट्स को और क्या नहीं करना चाहिए. द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू द एंट्रेंस द एग्जामिनेशन हॉल वेयरिंग क्लोज शूज, बूट्स, इवन सॉक्स. ठीक है, जो कैंडिडेट्स है वो बूट, शूज़, सॉक्स पहन कर नहीं आएंगे. अदर आइटम विच विल नॉट बी अलाउ इनसाइड इंक्लूड मोबाइल फोन्स, माइक्रोफोन्स, ईयर प्लग्स, कैलकुलेटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पाउचेस, प्रिंटेड और ब्लैंक पेपर्स एंड इवन पेन्स. और क्या क्या चीज़ें नहीं अलाउ है, एक तो शूज़, सॉक्स, ये सब नहीं अलाउ था. और सेकेंड चीज़ क्या है कि मोबाइल फ़ोन्स, माइक्रोफोन्स, ईयर प्लग्स जो हम कान में लगा कर गाना सुनते हैं, कैलकुलेटर्स, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक वॉच होती है ना, स्मार्ट वॉच होती है, वो सब भी अलाउ नहीं है. पाउचेस, प्रिंटेड या तो ब्लैंक पेपर, प्रिंटेड पेपर, इवन पेन भी अलाउ नहीं है उस एंट्रेंस टेस्ट में. दिस पेन्स विल बी प्रोवाइडेड इन द हॉल बाय द इन्विजिलेटर्स. ओके, पेन कौन प्रोवाइड करेगा, इन्विजिलेटर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्विजिलेटर. इन्विजिलेटर मतलब जो सुपरवाइज करता है ना, जो सुपरवाइज करते हैं आपको एग्जाम में कि आप चीटिंग, कैंडिडेट और स्टूडेंट चीटिंग कर रहे हैं या नहीं, दैट इज द इन्विजिलेटर्स. नाउ हियर इज द क्वेश्चन, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशूड, candidates and invigilators. Issued, what is the meaning of issued? Issued means distributed. Okay, the second is candidates. Candidates means the students who are appearing for the examination, the entrance examination. Invigilators means supervisor, who supervises the examination. Either the candidates are cheating, copying or not ना. supervisor you know ना, invigilator मतलब एज ए टीचर जो सुपरवाइज करते हैं एग्जामिनेशन में कि बच्चे चीटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो देखना. ओके, व्हाट इज अ हु इज़ कंडक्टिंग द टेस्ट, कौन कंडक्ट कर रहा है टेस्ट, शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु. ओके, थर्ड डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5. वाई इज क्लोज फुटवियर, दैट इज अ शूज, सॉक्स नॉट अलाउ इन द एग्जामिनेशन हॉल. क्यों नहीं अलाउ है, ओके, क्यों अलाउ नहीं है, चीटिंग ना हो ना, ताकि चीटिंग ना हो.
द सेकेंड इज वाई हैज़ द इंस्टीट्यूट नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन द हॉल, क्यों अलाउ नहीं किया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, दे कैन ऑल्सो यूज फॉर चीटिंग, ओके, इट क्रिएट अ न्यूसेंस, नॉइस क्रिएट करेगा ना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सो दैट इज द रीजन. If you know the other reason also, you can write that reason also, okay. The third is what other measure can be taken to prevent copying, और क्या, that is the self response questions, कि कौन से measure है जो prevent कर सकते हैं कॉपी करने से, okay, prevent रोकते हैं कॉपी करने को, okay. तो this is the self response question, you have to write the answer of that questions. The one student write the different and the second one is write a different answer, okay. If it is reliable, then teacher give the marks of the both the different answers, ओके. सो ये आपको खुद से ही लिखना है, दैट इज़ द सेल्फ रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, आपको बताना है कि और क्या आप सोच सकते हो कि कॉपी ना हो जिससे, ओके. नाउ फोर्थ, व्हाई इज द न्यूज़ पब्लिश इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़ क्यों पब्लिश की है न्यूज़पेपर को, न्यूज़पेपर में, व्हाई इट इज़ पब्लिश्ड, सो ईच ऑफ अ स्टूडेंट who appearing for examination get information, and by knowing do's and don'ts, student can enter the examination hall with proper precautions and guidance, okay, or they can sit properly with a relaxed mindset, na, that is the reason. Now the second news is about actress Ritika takes a break from acting, that is also eye catchy title. रितिका ने एक्टिंग से ब्रेक लिया. रितिका कौन है, ये एक एक्ट्रेस है. मुंबई September 9, फेमस एक्ट्रेस रितिका हु इज बिलीव टू बी द मोस्ट हाईली पेड स्टार इन बॉलीवुड इज ऑल सेट टू ब्रेक द हार्ट्स ऑफ हर फैंस, ओके. फेमस एक्ट्रेस रितिका है जो कि मोस्ट हाईली पेड एक्ट्रेस है ना. मोस्ट हाईली पेड एक्ट्रेस मीन्स वंस हु रिसीव हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सैलरी ना, जिसे सबसे ज़्यादा हाई पे किया जाता है ड्यूरिंग द एक्टिंग. जिस मूवी में वो वर्क करी उन्हें सबसे ज़्यादा हाई पेमेंट मिलती है अदर एक्ट्रेस से, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अ हाईली पेड, ओके. फेमस एक्ट्रेस है, मोस्ट हाईली पेड स्टार है बॉलीवुड की, इज़ ऑल सेट टू ब्रेक द हार्ट्स ऑफ हर फैंस, इज़ ऑल सेट टू ब्रेक द हार्ट्स ऑफ हर फैंस, मतलब वो एकदम तैयार हो चुकी है अपने जो फैंस है, मतलब जो उनके फॉलोअर्स हैं उनका हार्ट ब्रेक करने के लिए. क्यों? In an informal chat with a journalist, she revealed that she will not sign any more films after completing the big budget movie and next month. उन्होंने एक जर्नलिस्ट के साथ इनफॉर्मली मीन्स फॉर्मली नहीं बोला, इन्होंने इनफॉर्मल ऐसे जस्ट बोला है उस जर्नलिस्ट को कि रिवील किया है कि वो आगे और भी कोई मूवी को फिल्म को साइन नहीं करेंगी जो बिग बजट मूवी एंट, उस मूवी का नाम क्या है, बिग बजट मूवी मीन्स जिसमें बहुत ज़्यादा बजट लगा है, बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, दैट इज़ द एंट मूवी है. नेक्स्ट मंथ उसके बाद वो और कोई दूसरी फिल्म में साइन नहीं करेंगी, ओके. साइन फिल्म मतलब साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्ट इन अ फिल्म ना, कि जो एक्टर और एक्ट्रेस रहते हैं उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है ना, कि उन्हें इतने साल तक काम करना, इतना अमाउंट उन्हें दिया जाएगा, ओके. तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि वो उस फिल्म में वर्क करेंगे. तो उन्होंने बोला कि वो मूवी के बाद वो अब अदर फिल्म को साइन नहीं करेंगी जो जिसका बजट बहुत ज़्यादा है. क्यों बजट ज़्यादा है? मूवी का नाम ही एंट है, मीन्स एंट एक चीटी रहती है ना, तो इसमें ग्राफिक्स का बहुत यूज़ हुआ है, तो मे बी ये रीज़न हो सकता है कि उस ग्राफिक्स के यूज़ की वजह से बजट ज़्यादा हो. शी रिफ्यूज़ टू गिव एनी रीज़न फॉर हर डिसीजंस, और उन्होंने कोई भी रीज़न नहीं दिया उनके डिसीजंस का कि वो ब्रेक ले रही है एक्टिंग से. हाउएवर सोर्सेज क्लोज टू हर रिवील दैट नाउ शी वांट्स टू मेक अ करियर इन पॉलिटिक्स. हाउएवर सोर्सेज मीन्स अदर सोर्सेज जो उनके क्लोज वन है उनसे रिवील हुआ है, पता चला है कि वो अपना करियर पॉलिटिक्स में बनाना चाहती हैं, तो दैट्स वाई शी इज़ टेकिंग ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग, ओके. नाउ क्वेश्चंस गिवन है उसका आंसर करना है. गेस द मीनिंग ऑफ अ मोस्ट हाईली पेड रिवील्ड साइन फिल्म. Most highly paid, what is the meaning of most highly paid? Ones who receive highest amount of salary, that is the meaning of most highly paid. Second is reveal का to show something that was previously hidden, ना, ऐसे रिवील करना मतलब कुछ जो पहले छिपी है उससे दिखाना, रिवील करना बोलते हैं ना, रिवील करे अपना फेस. लाइक यूट्यूब में आपने देखा होगा कि अपना फेस रिवील करे, मतलब पहले हिडन था अभी वो अपना फेस दिखा रहे हैं. टू शो समथिंग दैट वाज प्रीवियसली हिडन. साइन फिल्म का मतलब है साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्ट इन अ फिल्म, ओके. कॉन्ट्रैक्ट साइन करना फिल्म में एक्ट करने के लिए. वट वर्ड्स आर यूज फॉर द फॉलोइंग इन द न्यूज़ आइटम? फिल्म इंडस्ट्री के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया है? बॉलीवुड. समथिंग ऑन विच अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट, दैट इज़ अ बिग बजट ना, बिग बजट इसके लिए यूज़ किया है. गेस व्हाई एंट इज अ बिग बजट मूवी दैट वी डिस्कस ड्यूरिंग वाइल आई एम एक्सप्लेनिंग द न्यूज़. दैट टाइम वी विल डिस्कस कि
गेस करना है आपको कि एंड बिग बजट मूवी क्यों है. कैन यू थिंक ऑफ अदर रीजन फॉर रितिका डिसीजन? दैट इज ऑल्सो सेल्फ रिस्पॉन्स क्वेश्चन. यू हैव टू राइट डाउन द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. ओके, what will be Ritika reaction of to this news? That is also self response questions. You have to write the answer of that questions. Okay, that is the part 1. I explained you the part 1, A and B news. C and D we will see in the next part, that is the part 2. Okay, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर.